सरदार का रात को सिगरेट पीने का दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी पर कहीं ना मिली। आखिर ना उम्मीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दे दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मेके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। एक आदमी फौतगी वालों के घर गया तो देखा मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। आदमी ने मुर्दे को पकड़कर हिलाया और कहा, उठ मामा, बर्फ दिखा रोंदे पहने। शीदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। शीदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मर जाओगे। एक पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रख के बोला, सदाकुल्लाह अज़ीम। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखें यार मेरा खोता कित्थे है। एक लड़की लड़के से कहने लगी, क्या हम मैकडोनल्ड चल सकते हैं? लड़का बोला, हाँ, अगर तुम मुझे मैकडोनल्ड्स के स्पेलिंग सुना दो। लड़की कुछ देर सोच के बोली, दफा करो, हम KFC चलते हैं। एक पठान हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। मियाँ रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पंगूड़े के पास जाकर पंगूड़ा लाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था, 2 घंटे से इसका पंगूड़ा ला रहा हूँ, अब जाके सोया है। बीवी बोली, लाइट जलाकर देखो, बच्चा पंगूड़े में नहीं मेरे पास सोया हुआ है। एक आदमी ने जिंदगी में भी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुमा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुबहान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा कि 20 साल में आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। बीवी किचन से बोली, सुनते हो, मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोर बोला, वो कैसे? बीवी बोली, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शोर बोला, फिटे मुंह तेरा। शेख साहब के घर एक देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाजत नहीं थी। खाने के टाइम हर फर्र डब्बे के ऊपर रुशात से रोटी चौपड़ लेता और यही सिलसिला चलता रहा और शेख साहब फौत हो गए। उनके बेटे ने वो डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अगे तो रोटी इस ताले न रगड़नी है, हुण अब्बा वालियां मौजां खत्म। एक खातून गाड़ी में बैठते हुए अपने शोहर से कहती हैं कि आप ही बताएं कि बीवी आपका घर संभाले, आपके वालिदैन संभाले, आपके बच्चे संभाले, आपको संभाले, आखिर एक बीवी क्या संभाले? और शोहर नामदार जवाब में फरमाते हैं, बीवी सिर्फ अपनी जबान संभाले।
एक लड़की उस्ताद से कहने लगी, ये प्यार क्या होता है? उस्ताद बोला, जब तुम बड़ी होकर अच्छी नेक औरत बनोगी तो तुम्हें कभी एक प्यार करने वाला मिलेगा। लड़की बोली, अगर हम अच्छी औरत ना बनेगी तो फिर? उस्ताद बोला, तो फिर कई प्यार करने वाले मिलेंगे। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो उसकी इस्लाह की नियत से उसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी बोला, दुनिया को दफा करें जी, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। अगर मेरे वालिद साहब फेसबुक पर मेरी दानिशमंदा और फलसफाना पोस्ट देख लें तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये सारी गल मेरे पुत्र ने की थी है। एक साहब डाक खाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई है, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर कहने लगा, अंधे पुलिस स्टेशन चले जाओ, ये डाक खाना है। उसने मासूमियत से कहा, माफ कीजिएगा, खुशी में समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। कौन कहता है मर्द बदल जाते हैं? मर्द कभी नहीं बदलते, उन्हें शादी से पहले भी शादी का शौक होता है, शादी के बाद भी। एक शेख साहब बड़ी ठाट के साथ इजी लोड वाली दुकान पर गए। शेख बोला, अरे भाई जरा 1 रुपए का लोड तो करो। दुकानदार बोला, भाई साहब इतना ज्यादा लोड करवा रहे हो, कॉल करनी या किसी को मैसेज? शेख बोला, करना तो कुछ भी नहीं, बस वैसे ही पैसे उड़ाने की आदत पड़ गई है। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई है कि इस लाइन में खड़े होना वरना टांगे तोड़ दूंगी। सरदार, मुझे शादी पर ससुराल की तरफ से BMW मिला है। पठान बोला, मगर मैंने तो तुम्हारे घर कोई गाड़ी नहीं देखी। सरदार बोला, अरे पागल, BMW का मतलब है बहुत मोटा वाइफ। दुनिया में 2 नेटवर्क बहुत ही फास्ट हैं, एक ईमेल और दूसरा फीमेल। दोनों ही 1 मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देते हैं। एक कुत्ता दूसरे से, ओए आजकल जहाँ रश हो वहाँ से निकल जाया कर। दूसरा, क्यों? पहला, साले अगर धमाका हो गया तो तू इंसानों की मौत मरेगा। एक सरदार जी की शादी हुई और हनीमून मनाने कश्मीर चले। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी बीवी कहाँ है? सरदार जी कहने लगे, वो घर पर है, उसने कश्मीर देखा हुआ है। बेटा, पापा मुझे शादी करनी है। पापा बोला, तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? बेटा बोला, चांद जैसी। पापा बोला, इतनी खूबसूरत? बेटा बोला, नहीं पापा, मेरा मतलब है जो रात को आए और सुबह चली जाए। सरदार दूल्हा पिंडट से बोला, पिंडट जी बीवी को दाएं तरफ बिठाऊं या बाएं तरफ? पिंडट ने कहा, देख ले बेटा, जैसे मुनासिब लगे बिठा लो, बाद में तो तुम्हारे सर पर ही बैठेगी। माँ ने बेटे को फोन किया और कहा, बेटा अमेरिका से मेरे लिए जवान होने की दवाई भेजना। बेटे ने वहां से कैप्सूल भेजे और कहा, एक से ज्यादा नहीं खाना। बेटा जब अमेरिका से वापस आया तो देखा कि घर में एक जवान लड़की घूम रही थी। बेटे ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटे ने पूछा, अब्बा कहाँ हैं? माँ ने कहा, उन्होंने 10 कैप्सूल खा लिए थे, वो झूले में सो रहे हैं।
एक सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसे पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3,000 रुपए। एक लड़की ने 3,000 भेज दिया। 2 दिन बाद टीसीएस वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी पैकेट खोला तो अंदर से बुर्का निकला, वो भी टोपी वाला। एक औरत ने अपनी सहेली से पूछा, तुमने शादी की अंगूठी गलत उंगली में क्यों पहनी हुई है? सहेली बोली, क्योंकि मैंने एक गलत आदमी से शादी की है। बीवी ने रात 2 बजे अपने शोहर को पड़ोसन के घर जाते हुए देख लिया। बीवी ने एक तरकीब सोची और चुपके से उठी। जिस कमरे में उसका शोहर और पड़ोसन थे, उस कमरे के दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया और पड़ोसन के शोहर को फोन करके कहा, किधर हैं आप, जल्दी घर पहुंचो। पड़ोसन के शोहर ने कहा, मैं अभी घर आया हूँ, किसी गधे के बच्चे ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। उसके बाद उस खतून ने कभी भी अपने शोहर पर शक नहीं किया। एक बाप अपने बेटे की खूब पिटाई कर रहा था। किसी ने पूछा, इसे क्यों मार रहे हो? बाप ने कहा, ये कमीना 2 साल से लड़की के नाम की फेक आईडी बनाकर मुझे कूटता रहा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।